सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जातीय जनगणना कराने के फैसले पर राहुल गांधी का आभार जताते हुए कांग्रेस ने निकाली आभार यात्रा। शहर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे शहर में चला सघन चेकिंग अभियान। नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में रेड डे 2025 का हुआ भव्य आयोजन। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे हुए शामिल। और नेशनल फिटनेस डे के उपलक्ष्य में साइकिल मैराथन कार्यक्रम का आयोजन। शामिल हुए भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव। और अब खबरें विस्तार से। जाति जनगणना कराने के फैसले पर राहुल गांधी का आभार जताते हुए कांग्रेस ने आभार यात्रा निकाली। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के ऐतिहासिक बताकर राहुल गांधी का आभार जताते हुए वाराणसी में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा धन्यवाद राहुल जी आभार यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ नवेसर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। इसके बाद यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी चौराहे पहुंची। यहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस जन गगनचुंबी नारों संग उत्साहपूर्ण माहौल में अपने नेता राहुल गांधी का आभार प्रकट कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय रहे। अध्यक्षता व नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमारा नेता राहुल गांधी ने सरकार को झुका दिया है। जाति जनगणना का निर्णय राहुल गांधी के साथ इस देश के हर उस व्यक्ति की जीत है जिसका सदियों से शोषण हुआ है। जो लोग कहते थे कि जाति जनगणना पाप है, वो लोग और उनकी गोदी मीडिया अब जाति जनगणना को मास्टर स्ट्रोक बता रही है। मगर देश को याद है कि राहुल गांधी ने संसद में ताल ठोक कर कहा था कि मोदी जी, आप चाहे जो कर लें, आपको जाति जनगणना करानी ही पड़ेगी, और वही हुआ। मगर ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए राहुल गांधी ने बहुत कुछ दांव पर लगाकर इस सरकार की आंख में आंख डालकर उसे चुनौती दी थी। राहुल गांधी को सरकारी तंत्र के सहारे परेशान किया गया। बीजेपी व आरएसएस के लोगों ने उन पर पर्सनल अटैक किए, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, मगर वह बिना डरे बिना झुके देश के करोड़ों लोगों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए बीजेपी आरएसएस की क्या मानसिकता है। मोदी, योगी से लेकर मोहन भागवत और नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर तथा सभी खुलेआम इसका विरोध करते थे, मगर इन्हें राहुल गांधी और इस देश की आवाज के आगे झुकना पड़ा। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि इस देश में जनता का एक ही नेता है, राहुल गांधी। उनके शेर जैसे कलेजे और सच्चाई से अहंकारी सत्ता कांपती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष, जिला और महानगर अध्यक्ष के अलावा प्रमोद पांडे, सतनाम सिंह, फसाहत हुसैन बाबू, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, विजय शंकर मेहता, ऋषभ पांडे, गुलशन अली, डॉक्टर राजेश गुप्ता, वकील अंसारी, अरुण सोनी, अशोक सिंह, राजू गौतम, विनोद सिंह, कल्लू, राजू राम, शिव प्रकाश सिंह, गिरीश पांडे, वीरेंद्र कपूर, मनीष मोरलिया, दिलीप चौबे, संतोष मौर्य, लोकेश सिंह, मेहदी हसन, कफन अब्दुल हमीद डोडे, साजिद अंसारी, राजेश त्रिपाठी, आशीष गुप्ता, शांगुर, घनश्याम सिंह, प्रिंस राय, खगोलन, विश्वनाथ कुंवर, शमशाद खां, सुनील राय, राजेंद्र गुप्ता, असलम खान, पीयूष श्रीवास्तव, रोहित दुबे, रमजान अली, प्रमोद वर्मा, राजेश श्रीवास्तव, मृत्युंजय सोनकर, हिमांशु धनवस्त, आकाश त्रिपाठी, कुंवर यादव, आशीष केसरी, राम सुधार मिश्रा, संदीप पाल, शशांक शेखर सिंह, नरसिंह दास, आनंद चौबे, कृष्णा गौड़ आदि रहे। आज बनारस के अंदर धन्यवाद यात्रा निकाली गई। हमारे के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा निकाली और राहुल जी को, जो हमारी जीत हुई, आदरणीय राहुल जी की जीत हुई है, और उस पर धन्यवाद यात्रा निकालकर जो जाति जनगणना जो होने जा रही है, सरकार को मजबूर कर दिया हमारे कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने, उनको आज पूरे कार्यकर्ता धन्यवाद दिया। शनिवार को नेशनल फिटनेस डे के उपलक्ष्य में साइकिल मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे। शनिवार को नेशनल फिटनेस डे के उपलक्ष्य में साइकिल मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव थे, जो अपने घर से साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सर्वप्रथम उनका अंग वस्त्रम पहनाकर ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि सिंह ने स्वागत किया। तत्पश्चात विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने विशिष्ट अतिथि विनोद राव पाठक, उत्तम राय चौधरी, रामपुरा पार्षद रामगोपाल वर्मा, पार्षद जंगमबाड़ी विजय द्विवेदी, पार्षद बंगाली टोला चंद्रनाथ मुखर्जी का अंग वस्त्रम पहनाकर स्वागत किया गया।
इसके बाद विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक किया। इसके बाद रैली को विनोद राव पाठक एवं उत्तम राय चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जंगमबाड़ी यूको बैंक के सामने वाली गली से प्रारंभ होकर सोनारपुरा, बेलूपुरा, गुरुबाग, लक्सा होते हुए खारी कुआं पर आकर संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रवि सिंह ने की एवं संचालन ट्रस्ट के सदस्य आश्रय मिटाकर शुभम चौरसिया, शुभम गुप्ता, राम शर्मा एवं प्रतीक शर्मा ने किया कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज और देश को स्वस्थ रखने के लिए अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा पैदल चलेंगे या साइकिल चलाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने परिवार, समाज, प्रदेश और देश को स्वस्थ रख सकेंगे। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा न लगाने पर शिवसेना सिंधे गुट ने अपनी नाराजगी भाजपा के प्रति जताई है। शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को वाराणसी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी जिला पंचायती चुनाव में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सभी सीटों पर चुनाव मैदान में उतारेगी। उसमें अगर अच्छा परिणाम आया तो राजनीति में अगली रणनीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ता आगामी जिला पंचायत के चुनाव में अभी से कमर कस लें और वह तैयारी में जुट गए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सेंट्रल जेल रोड से पहले तिराहे पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा 3 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की मांग तथा तिराहे का नाम शिवाजी महाराज करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एवं निवर्तमान मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को पत्रक सौंपा गया था। उसके बावजूद भाजपा व यहाँ के अधिकारियों द्वारा अनदेखी की गई। इससे शिवसेना के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। वर्तमान में केंद्र में भाजपा सरकार, महाराष्ट्र में भाजपा सरकार व दिल्ली में भी भाजपा सरकार के साथ शिवसेना सहयोग कर रही है। उसके बाद भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की अनदेखी हुई, जिससे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू के प्रति प्रगाढ़ आस्था थे। वे औरंगजेब के जमाने में हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दिए और काशी से उनका अधिक लगाव रहा है। यह जो प्रशासन द्वारा किया गया कि बिना सूचना दिए हुए वहां पे हॉकी स्टिक को स्थापित कर दिया गया, किसी प्रकार की शिवसेना को सूचना नहीं दी गई, तो निश्चित रूप से यह जो लोकल प्रशासन है वह हमारे गठबंधन में दरार डालने का काम कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। और फिर देखने वाली बात ये भी है कि क्या लोकल जो भाजपा के नेता हैं वो भी इसमें जिला प्रशासन या लोकल प्रशासन के साथ इन्वॉल्व हैं, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से यह गठबंधन धर्म के लिए तो ठीक नहीं है। भाई, हम महाराष्ट्र में आपके साथ साझा सरकार चला रहे हैं, हम केंद्र में आपके साथ साझा सरकार चला रहे हैं। अभी दिल्ली चुनाव में हमने खुल के आपको सपोर्ट किया, अपने 18 कैंडिडेट हमने लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ कर लिए। राजस्थान में हमने 7 कैंडिडेट विड्रॉ किए आपके कहने पे। तो अगर हम ईमानदारी से गठबंधन धर्म का निर्वाह कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में जांच करवाएं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बगैर किसी सूचना के, हम लोगों ने जो इतनी बड़ी मांग की थी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का, उस निर्णय को एकदम रातों रात बदल देना, बिना सूचना के वहाँ की स्टिक लगा देना, तो आखिर में इतना बड़ा दुस्साहस जिला प्रशासन ने या लोकल प्रशासन ने जो किया है तो वो किनके कहने पे किया है, किस तरीके से किया है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। शहर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर शहर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर बीते 2 दिनों से वाराणसी के सभी थानों की पुलिस सुबह से 2 घंटे तक लगातार चेकिंग कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों पर शिकंजा कसना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। चेकिंग के दौरान पुलिस की नज़र खास तौर पर बिना नंबर प्लेट के 2 पहिया वाहनों, बिना हेलमेट चलने वाले और 3 सवारी लेकर चलने वालों पर रही। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान व सीज की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान में वर्णा जोन के डीसीपी प्रमोद कुमार, एडीसीपी नीतू कात्यान और एसीपी कैंट विद्युत सक्सेना, थाना प्रभारी लालपुर पांडेपुर राजू कुमार सिंह ने अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए चेकिंग अभियान की निगरानी की और टीमों को आवश्यक निर्देश भी दिए।
इस चेकिंग अभियान के क्रम में डीसीपी काशी जोन गौरव बंसलवाल, भेलूपुर एसीपी डॉक्टर ईशान सोनी एवं लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा भी अपने पूरे दल बल के साथ लंका क्षेत्र में अभियान चलाए और दर्जनों वाहनों पर कार्यवाही की। ये सीपी सर के आदेशानुसार यहाँ पे प्रतिदिन बनारस में 2 घंटे का सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा प्रमुख चौराहों पे। इससे पुलिस की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और जो चेकिंग है वो ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की जा रही है, जिसमें अपराध के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही है। ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, जो नए लड़के हैं, तीन सवारी बाइक सवार, इन सब की चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। गंगा सप्तमी पर दुग्धाभिषेक और आरती करके संरक्षण का संदेश देते हुए नमामि गंगे ने गंगा की तलहटी की सफाई की। गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर निर्मलीकरण की कामना से गंगा का दुग्धाभिषेक किया। गंगा उत्पत्ति दिवस पर मां गंगा की भव्य आरती उतारी, गंगा तलहटी की सफाई कर स्वच्छता का आह्वान किया। रग रग में गंगा तब क्यों करे इसे गंदा नारे के साथ गंगा से जुड़ने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। राष्ट्रीय ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों से स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का संदेश भी दिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने हजारों नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प दिलाते हुए कहा कि हमारे भारत और सनातनी संस्कृति के रग रग में गंगा का वास है। गंगा उत्पत्ति दिवस पर हम सभी यह शपथ लें कि न गंगा में गंदगी करेंगे, न किसी और को करने देंगे। कहा कि नमामि गंगे अभियान के सतत प्रयास से गंगा किनारे की स्वच्छता अब दिखाई पड़ती है। हम सभी को नमामि गंगे अभियान से जुड़कर गंगा के संरक्षण में योगदान देना चाहिए। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, विश्वजीत गोस्वामी, रितिका गुप्ता एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज हमारी सनातनी संस्कृति का बड़ा ही परम वैभव दिन है। आज गंगा मैया का प्रकाश दिवस यानी गंगा सप्तमी का दिन है और आज हमने नमामि गंगे की ओर से माँ गंगा जो भारत की आत्मा है, पहचान है, हमारी सनातनी संस्कृति की संवाहिका है, ऐसी माँ गंगा जो हमारी धार्मिक पेयजल, सिंचाई, तीर्थाटन, आस्था और आजीविका सब कुछ है, ऐसी माँ गंगा की आरती उतारी है और यह आह्वान किया है दुग्धाभिषेक करके कि हमें गंगा के जल को निर्मलीकरण की ओर आगे बढ़ाते जाना है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA.
A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। संबिम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर में फेयरवेल समारोह वैलिडेक्शन 2025 का भव्य आयोजन हुआ। उत्साह, भावनाओं और प्रेरणा से परिपूर्ण क्षणों के बीच संबिम कॉलेज फॉर विमेन भगवानपुर में आज शनिवार को 2025 बैच को विदाई देने हेतु एक भव्य फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया। यह दिन केवल एक औपचारिक विदाई नहीं बल्कि यादों, कृतज्ञता और भविष्य की ओर बढ़ते आत्मविश्वास का उत्सव बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत पहलगाम त्रासदी में दिवंगत पर्यटकों की स्मृति में एकजुटता दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें पूरे वातावरण को संवेदनशीलता और श्रद्धा से भर दिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सेन ने अपने गरिमामयी स्वागत संभाषण में छात्रों को उनके अब तक के सफर की सराहना करते हुए उन्हें जीवन की अगली उड़ान के लिए प्रेरणादायक शब्दों से आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत रंगारंग प्रस्तुतियों की श्रृंखला ने मंच को जीवंत कर दिया। छात्रों के रॉक बैंड ने समा बांधा और इल्यूजन डांस ने दर्शकों को विस्मित कर दिया। संबिम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के माननीय निदेशक हर्ष मधोक ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में छात्रों को नए क्षितिजों को छूने, सपनों को हकीकत में बदलने और मूल्यनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समारोह का सबसे प्रतीक्षित पल वह था जब छात्रों को उनके बहुआयामी उपलब्धियों के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख श्रेणियों में एस ऑफ संबिम का ताज BSc तृतीय वर्ष की प्रतिभाशाली छात्रा प्रियांशी सिंह को और प्राइड ऑफ संबिम का सम्मान बीकॉम तृतीय वर्ष की मेधावी छात्रा वंशिका चौरसिया को प्रदान किया गया। संबिम ग्रुप के असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीमती प्रतिमा गुप्ता ने छात्राओं को अपनी पहचान खुद गढ़ने और समाज में उदाहरण बनने की सीख दी। समारोह के समापन पर संबिम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक और वाइस चेयरपर्सन श्रीमती भारती मधोक ने अपने स्नेहिल और आशीर्वाद शब्दों से छात्रों को नए जीवन पथ के लिए प्रेरित किया। इस यादगार दिन का भव्य समापन प्रशासक सरिता राव द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी सहभागियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस सफलता में भागीदार बताया। यह समारोह न केवल एक अध्याय का समापन था बल्कि कई नए अध्यायों की शुरुआत भी।
विश्वास, गर्व और सुनहरे कल की ओर बढ़ते कदमों के साथ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के साथ रेड डे 2025 का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में नर्सरी से यूकेजी के बच्चों के साथ रेड डे 2025 का आयोजन किया गया। इस दिवस में बच्चों में रंगों के प्रति सजगता व उनके माध्यम से जीवन में उत्साह, जोश, साहस, स्वास्थ्य के प्रति महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। मुख्य अतिथि राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक असीम कुमार घोषाल ने मां सरस्वती के तैलीय चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्प अर्पण के साथ किया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सबका दिल जीत लिया। बच्चों ने लाल रंग को आधार बनाकर कविता, गीत, नृत्य तथा खेल गतिविधियों की प्रस्तुति दी। यह सभी प्रस्तुतियां देव, आरव, वैष्णवी, शान्वी, नंदन, विवान, पार्थ, निकिता, युगन, आराध्या, आर्या, सार्थक, तेजस्वनी तथा अन्य बच्चों के द्वारा दी गई। सभी बच्चे लाल रंग की पोशाक पहन सबका मन मोह रहे थे। स्वागत संबोधन श्रीमती अर्चना रायजादा ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने विचार रखते हुए हमारे जीवन में उनकी सजगता को महत्वपूर्ण बताया तथा लाल रंग को उत्साह, जोश, प्रेम तथा प्रतिदर्श बताया। कार्यक्रम का समापन शिक्षिका श्रीमती ज्योति तिवारी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका खुशबू कुशवाहा, सुनीता पाल, अर्चना रायजादा, कोमल प्रजापति, जानवी सिंह का योगदान रहा। अपने विद्यालय में रेड दिवस का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी खास दिन के लिए किया जाता है। आज हमारे देश के लिए, विश्व के लिए आज खास दिन है 3 मई। इसको हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं। आज के ही दिन अपने अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस भी मनाया जाता है। आज अपने भारत में पहली बार मुंबई में फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। इसकी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। इसलिए बच्चों का एक खास जो रेड अक्षर होते हैं, दिन होते हैं, उसके लिए ये आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने कुछ वेजिटेबल्स के माध्यम से इस रंग को भी आइडेंटिफाई किया गया है। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांसुरी वादन की प्रस्तुति हुई। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं वर्तमान मंडलायुक्त एस राजलिंगम के अनूठे पहल पर आयोजित होने वाले काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांसुरी वादन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लखनऊ घराने के प्रख्यात कलाकार श्री सौरभ बधौना जी का कार्यक्रम हुआ, जिससे सर्वप्रथम उन्होंने राग जोग में आलाप, जोड़, झाला, एक ताल तथा 3 ताल में मध्य लय में बंदिश प्रस्तुत किया। तत्पश्चात कुछ बनारसी धुन एवं शिव कैलाशों की बांसुरी बजाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। आपके साथ तबले पर डॉक्टर राजीव शुक्ला तथा सह बांसुरी वादन पर मास्टर संस्कार बधौना और मास्टर दक्ष खाटवा ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन अंकित सिंह तथा कार्यक्रम संयोजन अंशुमान महाराज एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया। मां गंगा के पावन तट पर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रमों के बीच मां गंगा के पावन तट पर शिवोहम गूंज उठा। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण साई कुमार निदेशक एवं गुरु एस एकेडमी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश एवं लंबोदरा कल्चरल आर्ट अकेडमी हैदराबाद के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार एवं गुरु डॉक्टर कला अशोक ने आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति लगभग 50 कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत कराई, जिसमें डॉक्टर अरुण साई ने एकल प्रस्तुति काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा स्तुति प्रस्तुत किया। समस्त कलाकारों ने गणेश स्तुति, ओम शिवोहम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जाति स्वरम, बालाजी स्तुति, आनंद तांडवम एवं समापन देवी दुर्गा स्तुति से किया।
समस्त कलाकारों ने अद्भुत एवं मनोरम प्रस्तुति प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र, आशीर्वचन एवं धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। शुक्रवार को स्थानीय संकट मोचन मार्ग पर स्थित एक होटल में भारत विकास परिषद शिवा शाखा का 16वां दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शुक्रवार को स्थानीय संकट मोचन मार्ग पर स्थित एक होटल में शिवा शाखा का 16वां दायित्व ग्रहण समारोह परिषद के क्षेत्रीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय पदाधिकारी की गरिमा में उपस्थिति के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा थे। नए सत्र में राकेश मिठा अध्यक्ष, पिंकी सालूजा सचिव, अखिलेश गौड़ कोषाध्यक्ष एवं प्रभा कालोनोरिया महिला संयोजिका ने दायित्व ग्रहण किया। इस अवसर पर सदस्य परिचय पत्रिका का भी विमोचन हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। शिव शाखा के शानदार सेवा कार्यों और विविध कार्यक्रमों के बारे में जानकारी विगत वर्ष के सचिव श्याम प्रकाश ने दी, जिसमें केंद्रीय कारागार में वृक्षारोपण और कैदियों का नेत्र परीक्षण, चश्मा, दवा वितरण के अतिरिक्त वनवासी छात्रों को सहयोग, साथ ही भारत को जानो प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के 2 छात्रों को उनके शानदार सफलता के पारितोषिक स्वरूप शाखा द्वारा 2 लैपटॉप भी दिया गया। सराय डांगरी गांव में महिलाओं के स्वास्थ्य की पूर्ण जांच कर उन्हें दवाएं, नेत्र परीक्षण, दंत परीक्षण, कंबल वितरण, सिलाई मशीन वितरण इत्यादि किए गए। नवागत अध्यक्ष राकेश मिड्डा ने आगामी वर्ष की योजनाओं पर प्रकाश डाला एवं सचिव पिंकी सालूजा ने धन्यवाद किया। मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने नए सत्र के पदाधिकारियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भारत विकास परिषद पूरे भारत में फैला हुआ है और जो भगवान आप में है वही भगवान मेरे अंदर भी है, वही भगवान सर्व विद्यमान है। पद ग्रहण समारोह में श्री नारायण खेमका, प्रवीण अग्रवाल, इंदर गुनेचा, शशिकांत दीक्षित, ब्रह्मानंद पेशवानी, सुनील सिंह, रवि जायसवाल, कौशलपति शर्मा, डॉक्टर बीपी तिवारी, विश्वनाथ पोद्दार, मोहन रौनियार, कृष्ण कुमार काबरा, डॉक्टर प्रकाश मेहता, अमर अग्रवाल, रघुदेव अग्रवाल, अखिलेश तिवारी, धीरज गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन कपिल सलूजा एवं विवेक जायसवाल ने किया। आज अपना दायित्व जो है हमारे आने वाले डायनामिक अध्यक्ष राकेश मिड्डा जी को दे रहा हूँ। पिछले वर्ष हम लोगों ने कई कार्य किए हैं जिसका प्रांत ने काफ़ी सराहा है और इस वर्ष भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग उसी तरह से और बढ़ के कुछ काम करेंगे। समाज सेवा का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, इसी के अंदर हम लोग कई काम किए हैं। नए अध्यक्ष हमारे खुद इतने डायनामिक हैं, उनको सुझाव की दरकार नहीं है। उनको क्या सुझाव देंगे, वो गाँव को सुझाव देते हैं मगर जो भी सुझाव की दरकार पड़ेगी वक्त हम लोग सब साथ रहेंगे और पूरी संस्था को एक साथ एकजुट होकर आगे लेके जाएंगे। शनिवार को मैमूरगंज स्थित द अल्टीमेट कॉम्पैक्ट फिटनेस अकादमी द्वारा स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफल रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। शनिवार को मैमूरगंज स्थित द अल्टीमेट कॉम्पैक्ट फिटनेस अकादमी में विगत वर्षों में संस्था के खिलाड़ियों द्वारा जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में सफल खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। बता दें कि 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चंडीगढ़ में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिलिंग में वाराणसी से 7 बच्चे इसमें प्रतिभाग किए थे, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल
और 1 ब्रांज मेडल प्राप्त हुआ था। इन सभी खिलाड़ियों के लिए स्वागत सम्मान का आयोजन रखा था। इस अवसर पर कोच संतोष कुमार राय ने बताया कि आज हमारे काशी के लाल को पहचान की जरूरत है और आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में होने वाले टूर्नामेंट में 17 राज्यों की टीमें आई थी, जिसमें लगभग 217 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उसमें से हमारे काशी के लालों ने 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल लाया है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का यह संसदीय क्षेत्र है। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी एवं मुख्य प्रशिक्षक द्वारा खिलाड़ियों एवं पदाधिकारियों को माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अरविंद एवं ज्योति सोनकर ब्लैक बेल्ट आदि मौजूद रही। मैं बताना चाहूँगा पिछले साल से अब तक में सांस्कृतिक खेल जो मोदी जी ने करवाई थी उसमें विभिन्न खेलों मेरे बच्चों ने मेडल दिया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज निकाला। कूडो में स्टेट में बच्चों ने गोल्ड मारा। उसके अलावा राष्ट्रीय से WBC बच्चे भी खेलने गए थे, मुआथाई, नेशनल मुआथाई WBC में, जिसमें हमारे एकेडमी के 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 7 में से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, यानी सारे बच्चे मेडल लेके आए। ये बड़ा गर्व की बात रही हम सभी के लिए। ये जो गेम हुआ था सर, वो हुआ था 42 कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में, 24 से 27 जो है अप्रैल में हुआ था। हमें 30 तारीख को लौटे बनारस और इसी संदर्भ में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। सर लगभग जो है पूरे भारत से 17 स्टेट आई थी, जिसमें आसाम राइफल भी आया था, गोरखा रेजिमेंट भी आई थी खेलने के लिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।